हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जो स्टैटिक की बुक आई है न्यू, जो अभी आई है सेकंड एडिशन की, इसमें हम लोग जो है प्रमुख पर्वत और दर्रे, झील, झरने, पठार और नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी सभी को एक ही वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, उतना भी लंबी नहीं होगी, लेकिन हम लोग जो है इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन, 4 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग को अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है विश्व के प्रमुख जो है पर्वत यानी प्रसिद्ध पर्वत देख लेते हैं। एक तरफ पर्वत शिखर दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है लगभग में, और पर्वत श्रेणियाँ दिया गया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च शिखर है। तो ये है कहाँ पे? तो ये नेपाल में है, नेपाल देश में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है, बहुत पूछा जाता है। और पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह है कहाँ पे? भारत पीओके में। और इसकी जो ऊंचाई 8,611 मीटर है। और ये पर्वत श्रेणी की बात करें तो ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी है। अगला देख लेते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में स्थित है, सबसे ऊंची है पर्वत शिखर, और ये भारत और नेपाल के मध्य है। और इसकी जो है ऊंचाई की बात करें तो ये 8,586 मीटर है। और ये पर्वत श्रेणी का नाम इसका क्या है? हिमालय। लोहोत्से ये हो जाएगा नेपाल और चीन के मध्य है और 8,516 मीटर की है ऊंचाई इसकी, और ये हिमालय में है। मकालू ये चीन जो है नेपाल और चीन के मध्य है और 8,481 मीटर है ऊंचाई, और ये हिमालय में ये भी है। धौलागिरी ये नेपाल में है और 8,172 मीटर के है, हिमालय में ये भी है। अगला है मनासलू, ये भी नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 8,163 मीटर है, ये भी हिमालय में है। नंगा पर्वत की बात करें तो ये भारत पाकिस्तान में है और 8,126 मीटर की ऊंचाई है, और ये पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय ये भी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अन्नपूर्णा पर्वत, ये जो है देश की बात करें तो नेपाल में है और 8,091 मीटर ऊंचा है, और ये हिमालय में ये भी है। नंदा देवी पर्वत की बात करें तो भारत में है, 7,817 मीटर है और ये हिमालय में है। राकापोसी ये पाकिस्तान में है और 7,788 मीटर है ऊंचाई, और ये हिमालय में ये भी है। कामेट भारत में है, 7,756 मीटर है और हिमालय में ये भी है। तिरिचमीर ये पाकिस्तान में है और 7,708 मीटर ऊंचा है और हिमालय में ये भी है। चौखंबा भारत में है और 7,138 मीटर है, ये भी हिमालय में है। एकांग गुहा बहुत पूछा जाता है, दक्षिण अमेरिका में है और ये इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,961 मीटर है। एंडीज जो है पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट मैकिनले ये जो उत्तरी अमेरिका में है और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 6,193 मीटर है, और ये अलास्का में पर्वत श्रेणी में स्थित है। एल्ब्रुस यूरोप में सबसे ऊंचा है पर्वत शिखर, और ये देश की बात करें तो रूस में है, 5,642 मीटर ऊंचाई है इसकी, और काकेसस ये पर्वत श्रेणी है। माउंट ब्लैक ये जो है स्थित है यूरोप में और इटली में, और 4,808 मीटर ये ऊंचाई है, और आलपास जो है पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एल्बर्ट की बात करें तो ये अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,401 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है, और राकी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोमेलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये भी नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं
इनको देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे काराकोरम दर्रा है और यह दर्रा लगभग क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई लगभग 5654 मीटर है। यह भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग प्रदान करता है। अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3528 मीटर है। जोजिला दर्रा से गुजरने वाली जो सड़क को NH जो है 1D नाम दिया गया है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। ये जो है दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से लगभग 3494 मीटर की ऊंचाई पर है। पीर पंजाल धौलाधार और महाभारत श्रेणी हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की बात करें तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। जम्मू और कश्मीर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 2832 मीटर है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं तो जवाहर सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.85 किलोमीटर है। पांचवा है बुर्जिला दर्रा। यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4100 मीटर है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर जो है स्थित है। अगला है हिमाचल प्रदेश के जितने दर्रे हैं, जैसे शिपकिला दर्रा है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4300 मीटर है। सतलुज नदी भारत के में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत के चीन से होने वाले व्यापार के लिए यह नाथुला और लिपुलेख के बाद तीसरा दर्रा है। अगला है रोहतांग दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4111 मीटर है। यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। अगला हिमाचल प्रदेश जो दर्रा है बाडालाचा दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4890 मीटर है। अगला दोस्तों है उत्तराखंड में माना दर्रा है। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5545 मीटर है। भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी इसी दर्रे से जाते हैं। माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह लगभग 6 माह तक बर्फ से ढका रहता है। अगला जो है नीति दर्रा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप ना करिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं दर्रा से। यह उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। यह दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5389 मीटर है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला जो उत्तराखंड का दर्रा है लिपुलेख दर्रा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5334 मीटर है। इसकी भूमिका भारत के चीन से होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड से जो लगी चीन सीमा लिपुलेख दर्रे से वर्ष 1991 से भारत चीन व्यापार शुरू किया था। अगला है दोस्तों देख लेते हैं सिक्किम। जो सिक्किम के जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जैसे कि नाथुला दर्रा है, ये बहुत पूछा जाता है। तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में जो है डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा। इससे दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4310 मीटर है। जिलेपला दर्रा की बात करें तो ये जो है इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है तथा यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई पर
पूर्वी सिक्किम में स्थित है। अगला देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडिला दर्रा है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी और तिब्बत को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2217 मीटर है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो है राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। यह भारत एवं तिब्बत सीमा और जो है पर भारत व चीन को जोड़ता है, यांग्याप दर्रा। अगला है मणिपुर के जितने दर्रे हैं, जैसे तुजू दर्रा, ये जो है दोस्तों यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है। केरल के जो प्रमुख दर्रे हैं, पालघाट दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। यह दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। यह दर्रा केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करने में भी यह दर्रा विशेष भूमिका निभाता है। अगला जो महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे हैं, जैसे थालघाट दर्रा पूछा जाता है, यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह दर्रा मुंबई नासिक मार्ग को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा, यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में लोनावाला में स्थित है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है दर्रा से जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट बनते थे सभी को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है भारत के जो है प्रमुख झरने इस टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो मेघालय में जितने भी जो हैं प्रमुख झरने हैं यानी जलप्रपात जैसे बोलते हैं, ये है एक नोह कलिकाई जलप्रपात जो है ये मेघालय में है। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह बारिश के पानी की वजह से बनता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। अगला है नोहसंग थियांग जलप्रपात। इसे सेवन सिस्टर यानी फॉल्स या माओसई फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो ऊंचाई है 315 मीटर है। लिंग सियांग, विशप, नोह संबनी, थियांग तथा हाथी जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने भी जलप्रपात हैं, पहला है धुआंधार जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो जलप्रपात है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। अगला है कपिल धारा जलप्रपात। यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। चचाई जलप्रपात यह बिहार नदी पर स्थित है। दुग्ध धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है और सहस्त्र धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर ये भी है। और पाताल पानी जलप्रपात चोरल नदी पर स्थित है और ये भी सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला देख लेते हैं कर्नाटक के जितने भी जलप्रपात हैं। कुंचिकल जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह वाराही नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम वेरी इंपॉर्टेंट है जलप्रपात। ये जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत ग्रह यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी। इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर है। अगला जो है जोग जलप्रपात। यह जलप्रपात शारावती नदी पर बना है। इसे जो है जेसप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसे गरसुप्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में जितने जलप्रपात है जैसे चूलिया जलप्रपात, ये दोस्तों राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। भीमलत जलप्रपात यह जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के
मध्य स्थित है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों अंबोली जलप्रपात, यह जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। अगला है झारखंड। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्थित है और यह स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। यह रांची जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात की बात करें तो यह जलप्रपात रामगढ़ यानी झारखंड में स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर बनता है। अगला है उड़ीसा। बरही पानी जलप्रपात, यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। यह बलंगा नदी के प्रवाह मार्ग में आता है। यह 399 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दुधमा जलप्रपात की बात करें तो ये जो जलप्रपात है यह उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है। यह मचकुंड नदी पर बनता है। केरल में जो जलप्रपात है पालरुवी जलप्रपात है। पालरुवी यह केरल राज्य के कोल्लम जिले में कल्लडा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। पालरुवी का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है दूध की धारा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला है तमिलनाडु। पाइकारा जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। यह पाइकारा नदी पर बनता है। तमिलनाडु का विकास पाइकारा का जल संयंत्र पर निर्भर है। अब दोस्तों हम लोग जलप्रपात देख लिए हैं, भारत के प्रमुख झीलें देख लेते हैं। दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें एग्जामिनर को क्वेश्चन देना ही श्योर रहता है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है हर टॉपिक से। तो पहला चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है जो उड़ीसा यानी उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, इम्पोर्टेंट है। चिल्का झील में भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है ये सांभर झील यानी राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो ये वुलर झील है और ये कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। अगला है भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कृत्रिम झील बनाई गई है। कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला है मानव निर्मित झीलों के नाम। पहला है पेरियार झील, ये मानव निर्मित है, सभी मानव ने बनाए हैं। और गोविंद सागर झील, नागार्जुन झील सागर और स्टेनले जलाशय, राणा प्रताप व जवाहर सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सभी मानव निर्मित झीलें हैं। अगला जो झीलें हैं और एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, जैसे कि डल झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर और शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, अंचार झील, ये सभी हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला देख लेते हैं उमियम झील, ये मेघालय में स्थित है। सातसाल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील ये भी उत्तराखंड में है। भीमताल, राकसताल और द्रोण सागर झील ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला दोस्तों है देवताल झील, ये उत्तराखंड में ये भी है। और नौकुचिया ताल ये उत्तराखंड में है। खुरपा ताल उत्तराखंड में है। अगला देख लेते हैं पेंगोंग त्सो झील, ये लद्दाख में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचपदरा झील ये राजस्थान में स्थित है। अगला है राजसमंदर झील, ये राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। जयसमंदम झील ये राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील राजस्थान में है। अगला देख लेते हैं चिंबर और मबक्कम झील, ये तमिलनाडु में है। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में ये भी है। 4% जो हिस्सा है ये वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का 4% हिस्सा है और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है इसमें 96% हिस्सा है पुलिकट झील में।
अगला देख लेते हैं कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट है। चिल्का झील ये जो है उड़ीसा में स्थित है। अंसुपा उड़ीसा में है और लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुड़ी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में इम्पॉर्टेंट है। अगला है चोलहल्मू झील, ये सिक्किम में स्थित है। और ये कांकरिया झील गुजरात में है। सुरसागर झील गुजरात में है। हमीरसर झील गुजरात में है। उलसूर झील कर्नाटक में स्थित है और सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। रेणुका झील की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है और मछियाल झील हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल ये हिमाचल प्रदेश में है और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व की जो प्रमुख झीलें की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जो है यूएसए तथा कनाडा में स्थित है। और ये जो कैस्पियन सागर है ये 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं हम लोग जो है, अगला है विक्टोरिया झील, या अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये केन्या, युगांडा तथा तंजानिया में स्थित। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए क्योंकि छोटे अक्षर इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। यह विश्व की मीठे पानी की जो है दूसरी बड़ी झील है। जो है अरल सागर ये मध्य एशिया में लवणीय झील जल की झील है। यह कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में स्थित है। हुरान झील सतही जो है क्षेत्रफल के हिसाब से महान झीलों में दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये यूएसए कनाडा में है। ग्रेट लेक्स या महान झीलों के नाम सुपीरियर झील, ह्यूमरन, मिशिगन, ईरी तथा ओंटारियो झील हैं। मिशिगन झील की बात करें तो यह एकमात्र झील ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर यानी यूएसए में स्थित है। ओंटारियो झील यह महान झीलों के मध्य ओंटारियो झील सतही जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटी है। इसमें सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। ये कनाडा एवं यूएसए में है। अगला है इरी झील जो है ये जो है विललैंड सैन जो है नहर इरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। ये यूएसए कनाडा में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इरी तथा ओंटारियो जैसी जो है 2 बड़ी झीलों को जोड़ती है। फ्राइंग पैन झील ये जो है यह गर्म पानी की झील है जो ज्वालामुखी के पास स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है। वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये तुर्की में है। टिटिकाका झील की बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये पश्चिमी में पेरू एवं पूर्व में बीच स्थित है। टोबा झील ये मीठे पानी की झील है। ये इंडोनेशिया में स्थित है। बैकाल झील ये विश्व की जो है सबसे गहरी झील है। यहीं से जो है लीना तथा अंगारा नदियों का उद्गम होता है। ये रूस में स्थित है। तंगानिया झील यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है तथा रूस में जो है बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे जो है गहरी झील है। ये बरूंडी, कांगो, तंजानिया तथा जो है जाम्बिया यहाँ पे स्थित है। अगला है लाडोगा झील, ये सतही क्षेत्रफल और जल आयतन दोनों के संदर्भ में यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील है। ये रूस में स्थित है। ओनेगा झील यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये रूस में ये भी है। निकारागुआ झील लागो कोसी बोल्का यह मोटे तौर पर अंडाकार आकार की झील है। यह मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये निकारागुआ में स्थित है। आथावास्का झील यह कनाडा की चौथी सबसे बड़ी झील है। यह कनाडा में स्थित है। रेनडियर झील ये चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है, कनाडा में स्थित है। चाड झील की बात करें तो यह झील जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक मीठे पानी की झील है। ये जो है नाइजीरिया, नाइजर, चाड तथा कैमरून में स्थित है। मालावी जो झील है न्यासा झील भी कहते हैं, यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं।
यह दोस्तों मलावी, तंजानिया तथा मोजाम्बिक में स्थित है। लोप नूर झील या एक खारे पानी की झील है। यह चीन के तारीम बेसिन में स्थित है और ये चीन में स्थित है। अगला देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है भारत के प्रमुख जो है ग्लेशियर देख लेते हैं। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है और यह काराकोरम लद्दाख में अवस्थित है। मचोई ये लद्दाख में स्थित है। हिस्पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बियाफो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाल्टोरा जो ग्लेशियर है ये जो जम्मू कश्मीर में ये भी स्थित है। रीमो ग्लेशियर कश्मीर में, पुनमाह कश्मीर में और जेमू सिक्किम में है ग्लेशियर, और सोनापानी ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिलाम जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, और पिंडारी ये उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। चेराबाडी उत्तराखंड में स्थित है ग्लेशियर, और कांगटो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ग्लेशियर। अब दोस्तों हम लोग जो है विश्व के जो है प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, अरेबियन मरुस्थल ये जो है पश्चिमी एशिया, गोबी चीन और मंगोलिया में स्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना व चिली कुछ हिस्सों में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो है गिब्सन जो है मरुस्थल है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला है चिहू आहू आन मैक्सिको में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको एवं अमेरिका में स्थित है। मोजावे अमेरिका में स्थित है मरुस्थल, और तकला मकान बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन में मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। दस्त-ए काबिर ईरान में स्थित है मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल की बात करें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में स्थित है। काइजिल कुम ये उज्बेकिस्तान में मरुस्थल स्थित है। अगला है दस्त-ए लुत ये पूर्वी ईरान में मरुस्थल है, और रब उल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। और लीबिया मरुस्थल अफ्रीका में है। नूबियन मरुस्थल सूडान और इरिट्रिया में है। नामीब ये मरुस्थल जो है अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब हम लोग जो है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे। तो विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं ये माउंट एटना ये ज्वालामुखी जो है सिसिली इटली में स्थित है। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी जापान में स्थित है। कोटोपैक्सी वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर में स्थित है ज्वालामुखी। पोपोकटिपेटल ये जो है मैक्सिको में स्थित है ज्वालामुखी। मोनालुआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है यूएसए में। लैसेन पीक ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। माउंट पिनाटुबो ये जो ज्वालामुखी है फिलीपींस में स्थित है। माउंट पिली जो है ये मार्टिनिक जो है द्वीप में स्थित है। हेक्ला ज्वालामुखी की बात करें तो आइसलैंड में स्थित है। वेसुवियस ज्वालामुखी ये नेपल्स की घाटी इटली में स्थित है। सेंट हेलेंस यूएसए में स्थित है। कोह ए सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान में स्थित है। देमबंद ये ईरान में स्थित है। माउंट अरारत अगरीदागी ये ज्वालामुखी आर्मेनिया में स्थित है। किलिमंजारो वेरी इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में स्थित है ज्वालामुखी। माउंट सस्ता माउंट हुड ये यूएसए में है। कटमई अलास्का यूएसए में है। गुआलाटीरी ये चिली में स्थित है ज्वालामुखी। सेमेरू ये इंडोनेशिया में स्थित है। क्राकाटुआ ये इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट कैमरून ये कैमरून अफ्रीका में स्थित है। माउंट केन्या ये केन्या में ज्वालामुखी स्थित है। नोट में देख लेते हैं यह एक जो है विलुप्त ज्वालामुखी है माउंट केन्या। माउंट पोपा ये म्यांमार में स्थित है। पकाया जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। चिम्बाराजो ये इक्वाडोर में स्थित है। माउंट रेनियार यूएसए में, और किलायू हवाई द्वीप यूएसए में ज्वालामुखी स्थित है। शांगे ज्वालामुखी की बात करें तो इक्वाडोर में स्थित है। अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों है टैम्बोरा ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है, और बैरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी है ये, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एकांगुआ ज्वालामुखी की बात करें तो अर्जेंटीना में स्थित है। गैलेरेस ये ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। किनाबालू ये मलेशिया में स्थित है। शवानकाया पेरू में स्थित है। अगला है माउंट ताल ये फिलीपींस में स्थित है, और इस्तांबुली लिपारी द्वीप समूह इटली में स्थित है। मेरापी ये इंडोनेशिया में स्थित है, और कोलिमा मेक्सिको में स्थित है। ओजोस डेल सलाडो
अर्जेंटीना, चिली में स्थित है। एरेनल जो है इराजू, ये जो ज्वालामुखी है कोस्टा रिका में स्थित है। और माउंट लेमिंगटन ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग जो है विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति देखते हैं। एशिया माइनर का जो पठार है ये तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। मेसेटा पठार स्पेन में है। चियापास पठार दक्षिण मैक्सिको में है। और अलास्का पठार की बात करें तो अमेरिका में है। और कोलंबिया पठार अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है। और कोलोराडो पठार ये अमेरिका में ये भी है। ग्रीनलैंड पठार की बात करें तो ग्रीनलैंड में स्थित है। पामीर का पठार की बात करें तो तिब्बत में है। मैक्सिको पठार ये मैक्सिको में है। मंगोलिया का पठार ये मंगोलिया में है। और बोलीविया का पठार ये बोलीविया में। कुछ तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है, जैसे ये है तो यहाँ पे नाम भी दिया गया इनके। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। ईरान का पठार ये ईरान में है, ये भी सेम है। और ब्राज़ील का जो पठार है दक्षिण अमेरिका में है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया और सोमालिया में है। और मेडागास्कर का जो पठार है ये मेडागास्कर यानी अफ्रीका में है। अगला जो पठार है ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग जो है विश्व की प्रमुख नहरें के बारे में जान लेते हैं, नहर और स्थान और स्थित। कील नहर ये जर्मनी में स्थित है। और उत्तरी सागर जो है बाल्टिक सागर में है। स्वेज नहर मिस्र में है। और लाल सागर जो है भूमध्य सागर में स्थित है। और सुनगर ये अमेरिका में है। और सुपीरियर झील ह्यूरन झील में स्थित है। पनामा शहर पनामा मध्य अमेरिका में स्थित है। अटलांटिक महासागर कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं, जो पनामा नहर का जो निर्माण है वर्ष 1914 में हुआ। प्रारंभ में इस जो है पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु वर्ष 2000 से इस पर जो है पनामा का अधिकार हो गया। मानचेस्टर नहर ये ग्रेट ब्रिटेन में है। और मानचेस्टर लिवरपूल पर स्थित है। वोल्गा डान नहर ये रूस में है। और रोस्टोव स्टालिनग्राड में स्थित है। ईरी नहर ये अमेरिका में है। और ईरी झील मिशिगन झील में स्थित है। गोटा नहर की बात करें तो स्वीडन में है, स्टॉकहोम गोटेनबर्ग में स्थित है। अल्बर्ट नहर ये बेल्जियम और पश्चिमी यूरोप में है। स्टवर्प जो है लीम तथा जो है वेनेलक्स को जोड़ती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग जो है विश्व के प्रमुख गर्त जितने भी हैं देख लेते हैं। जैसे मेरियाना गर्त है, चैलेंजर गर्त वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर, मिंडनाओ गर्त प्रशांत महासागर, फिलीपींस गर्त ये सभी जो हैं प्रशांत महासागर में स्थित है। शुंडा गर्त की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है। पोर्टो रिको ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है विश्व के जलडमरू मध्य देख लेते हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इससे कोई दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, आप देखोगे तो। डोबर जो सागर है ये जलडमरू मध्य है, ये जो है उत्तरी सागर तथा अटलांटिक में स्थित है। और ब्रिटेन तथा फ्रांस का भूभाग है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करें तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक में स्थित है। और यूरोप तथा अफ्रीका में भूभाग है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी तथा पाक जल संधि में स्थित है। और भारत तथा श्रीलंका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक तथा बेरिंग सागर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस का भूभाग है। मलक्का की बात करें तो जो जलडमरू मध्य की बात करें तो बंगाल की खाड़ी तथा जावा सागर में स्थित है। और सुमात्रा तथा मलाया का भूभाग है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य ये जो है अटलांटिक तथा मैक्सिको की खाड़ी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में जो है भूभाग में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी दोस्तों सभी को एक ही वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों को जो है ज़रूर आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी जो है अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं इनको जो है अच्छा मैटर उनको मिल सके और वो भी अच्छे से तैयारी अपनी कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।